دای درنې ښکنځاوې زده دي زما دې په خدای قسم وي چې د مور نوم درته ورکړو چې ستا د مور نوم څه सलामुना ज़ाहिर काकड़ हूँ। अगर शुरू में बता दूँ कि मुझे ऐसी गालियाँ आती है, ऐसी नंगी गालियाँ आती है कि मुखालिफिन सुन के अपनी मौत के नाम भूल जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। मुझे बिल्कुल भी गालियाँ नहीं आती। अलबत्ता औकात दिखाना, किसी की असलियत कौम के सामने रखना, दिखाना मुझे आता है, मुझे गालियाँ नहीं आती। दुनिया में तकरीबन जितने भी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो उम्र के आखिरी हिस्से में जाके किताब लिख देते हैं, अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा जो है वो किताबी शक्ल देके अपने फॉलोअर्स के सामने जो है वो रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन पश्तून बेल्ट की बदकिस्मती देखिए, हमारे सो कॉल्ड सीनियर सियासतदान उम्र के आखिरी हिस्से में जाके मुखालिफिन को कहते हैं कि मुझे ऐसी नंगी गालियाँ आती है कि सुन के आप अपनी माँ के नाम भूल जाएंगे, और नीचे से दाद डिजिटल मुरीद तालियों की शक्ल में देते हैं कि वाह भाई, हमारे चेयरमैन साहब को क्या गालियाँ आती है, क्या नंगी नंगी गालियाँ जो है, क्या नंगी सोच है हमारे चेयरमैन साहब की। कोई समझाने वाला नहीं है कि साहब उम्र के इस हिस्से में गालियों की बात करना जो है आपको ज़ेब नहीं देता, और ये गालियों की धमकी जो है ये तो दूर की बात है, कम से कम आप तो दलील से बात करें। हम अगर आपकी हर गलत बात को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, कम से कम आप तो गालियों की धमकी ना दें। यानी कल परसों की बात है, उन्होंने पीटीएम के हवाले से, बनू अमन मार्च के हवाले से जो गुल खिलाए के फायरिंग जो है वो मुजाहिरीन की तरफ से रियासत पे हुई है, और आईएसपीआर के चेयरमैन की बात बिल्कुल ठीक थी। ये मुरीद लगे हुए थे, मुझे भी इनबॉक्स में आके लोगों ने गालियाँ दी कि मशर ने जो बात की, चेयरमैन ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक है। यानी रियासत के बजाय वो सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कई ने मतलब दर्जनों की तादाद में वो लिंक पेस्ट किए कमेंट्स में कि ये देखिए पीटीएम की तरफ से फायरिंग हुई है, लेकिन साहिब ने 2 दिन के बाद अपने कारकुनान को गलत साबित किया कि नहीं, मेरी वो बात गलत थी। एक काली वीगो, एक काली गाड़ी जो है वो मुजाहिरीन के अंदर गई है, उसके बाद फायरिंग हुई है। तो इनके डिजिटल मुरीदों को शर्म नहीं आई कि हम हर गलत बात को कैसे डिफेंड कर सकते हैं। हालांकि वो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप चेयरमैन के साथ जो है वो इख्तलाफ रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर गुल को जो है आप डिफेंड करने की कोशिश करें, और वही सीन हुआ है साहिबों के साथ। तो अब कल साहिब ने गालियों की धमकी दी है कि मुझे ऐसी गालियाँ आती है, और साथ में ये भी फरमाया है कि ये जो लर बर के नारे लगा रहे हैं, दरअसल में ये रियासत से तनख्वाहें ले रहे हैं। पहले मैं उस्मान काकड़ की छोटी सी बात जो है वो आप सबके सामने रखता हूँ, फिर साहिब की गालियाँ दिखाता हूँ, उसके बाद जो है इसके ऊपर बात करते हैं। पहले आप उस्मान काकड़ की बात को सुनिए। यो अफगान खोर, यो अफगान मोर, मुर्बखाना पे बदो नवरुणो द दुनिया लसरा तरबारा पर बला ख्वावावडी अफगान और अफगानियत बना दस्तबरदार की द दुनिया हर आसमान चौक नड़ी पंजाबी इस्तेमार और लर और बार यो अफगान राज माजामुन हर यो पकूर की द पंजाबी इस्तेमार देश देश तनखावे देश 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 मोरियम नोरियम तनखा के अनायम तनखा की। तो उस्मान काकड़ की बात आप सब ने सुन ली है। लरोबर के नारे से ये चेयरमैन साहब जो है ये मुखर गए। अब ये इतने तमीज़ नहीं कर पा रहे कि अगर कोई बात कर रहा है कि पंजाबी इस्तेमार, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो रियासत की बात कर रहा है। साहिब कह रहे कि सब जो है वो तनख्वाहें ले रहे, और दूसरी तरफ वो पंजाबी इस्तेमार की बात कर रहे हैं। हाँ, पंजाबी इस्तेमार की बात होती है, लेकिन ये जो तनख्वाहें मिल रही है ये रियासत की तरफ से है, ये पंजाबी इस्तेमार की तरफ से नहीं है। रियासत को मैं भी टैक्स दे रहा हूँ, यानी इस रियासत का
हर सिंगल शहरी जो है वो टैक्स दे रहा है, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम टैक्स जो है वो पंजाबी सेमार को दे रहे हैं, या अगर रियासत हमें तनख्वाहें दे रही है जिस तरह साहिब को तनख्वाह मिल रही है, जिस तरह साहिब के वो पिछले भाई को गवर्नर की शक्ल में तनख्वाह मिल रही थी, अब साहिब के कहने का मतलब है कि हमें रियासत तनख्वाह दे रही है, लिहाजा हमें पंजाबी सेमार के नारे से पीछे हटना चाहिए। यानी मैं पता नहीं इनकी ज़ुबान में जवाब दे दूं या नहीं, लेकिन नहीं, मुझे उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। साहिब ने कहा है कि ये पहले मुझे पाकिस्तान से गालियां पड़ती थी, अब अफ़गानिस्तान से भी मुझे गालियां पड़ रही है। अव्वल तो किसी ने गालियां दी नहीं है, आपकी बात से इख्तलाफ किया है। अगर किसी ने गालियां दी है तो उसने गलत किया है, वो चाहे किसी भी साइड से हो, लेकिन आपको ये गालियों वाली धमकियां जो है वो नहीं देना चाहिए। आप जैसे जैसे मुंह खोल रहे हैं, आपकी असलियत जो है वो कौम के सामने आ रही है। ये बात करते हुए मुझे एक बात जो है वो जहन में आ रही है, और ये भी साथ में सोच रहा हूँ कि वो बात शेयर कर दूँ या नहीं, बल्कि शेयर कर देता हूँ। अगर साहिब यहाँ तक आ सकते हैं, अगर नंगी गालियाँ देने का सोच सकते हैं, तो मैं आज उस्मान काकड़ की वो बात जो है सबके सामने रख देता हूँ। उस्मान लाला की क्या राय थी साहिब के बारे में, उस्मान लाला के जो अल्फाज थे वो शेयर कर देता हूँ। पहले बैकग्राउंड का बता देता हूँ। 2013 में जब पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने चंद सीटें जीती, सूबे में कोलिशन हुकूमत थी और मरकज़ में भी तकरीबन इत्तेहादी थे, तो सूबाई हुकूमत की तरफ से मीडिया टोटल इस्लामाबाद में 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही थी बलूचिस्तान के हवाले से। उसमें कैसर बंगाली साहब भी आए हुए थे, अगर किसी को याद हो। और एक और नाम शेयर कर देता हूँ, नसरुल्लाह ज़ेरे साहब भी जो है उसमें आए हुए थे। तो उस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है मैंने उस्मान लाला से बातें की छन, और उस्मान लाला से मैंने ये किस्सा शेयर किया कि ये बात दुरुस्त है कि महमूद खान अचकज़ई ने गवर्नरशिप के लिए अपने भाई का नाम पेश किया, और फिर मरकज़ी जो क़यादत थी पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी की, उनकी मीटिंग हुई, उनका जो है इजलास हुआ इस्लामाबाद के अंदर। तकरीबन सब ने इस नाम को रिजेक्ट किया, लेकिन महमूद खान अचकज़ई ने फिर पूरी जमात को धमकी दी, अगर आप सब मेरे भाई का नाम बतौर गवर्नर मंजूरी नहीं देंगे तो मैं पार्टी की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ, यानी मैं पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो फिर सब ने कहा नहीं बट ठीक है, आप पार्टी ना छोड़िए, आपने जो नाम पेश किया है अपने भाई का हम मंजूर कर देते हैं। तो उस्मान लाला से बतौर गिला मैंने कहा कि अगर साहिब इस हद तक जा सकते हैं, अगर साहिब की इतनी छोटी जहनियत और सोच है, महज एक गवर्नरशिप के लिए पार्टी छोड़ने को तैयार है, तो कल को ये क्या गुल खिलाएंगे। तो उस्मान लाला ने ना सिर्फ इस मीटिंग की बात को दुरुस्त कहा है, तस्दीक की है, बल्कि साथ में इशारतन ये फरमाया कि साहिब को हमने अगरचे आवाम में बड़ा फ़िलासफ़र पेश किया है, बड़ा साहिब हैसियत पेश किया है, लेकिन आप टाइम को गुजरने दे और इनको बोलने दे। ये जैसे जैसे मुंह खोलेंगे इनकी असलियत जो है वो आवाम के सामने आएगी। तो आज उस्मान काकड़ की बात जो है वो दुरुस्त साबित हो रही है। साहिब जैसे जैसे मुंह खोलता है इनके मुंह से फूल जड़ते हैं, यानी पिछले 3-4 हफ्तों की बातें जो है साहिब की आप उठा ले, क्या गुल खिलाए, बल्कि क्या गुल नहीं खिलाए। पहले कहा कि पश्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, हालांकि इनकी अपनी बात जो है वो रिकॉर्ड पे है कि फाटा जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अब कह रहा है ये पाकिस्तान का हिस्सा है। फिर अगले इंटरव्यू में डॉन न्यूज़ में बताया कि मुजाहिरीन की तरफ से रियासत पे फायरिंग हुई है, और ISPR के तर्जुमान की बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और डिजिटल मुरीदों ने डिफेंड करने की कोशिश की है। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने बताया कि डिजिटल मुरीदों हर बात डिफेंड करने के लिए नहीं होती। आप चेयरमैन की बात से अगर गलत है इख्तलाफ भी रख सकते हैं, लेकिन नहीं,
उन्होंने सबूत जो है इकट्ठे करना शुरू कर दिए, मेरी वीडियो के कमेंट्स में वीडियोस के लिंक पेश करना शुरू कर दिए कि मशर की बात ठीक है, और अगले दिन मशर ने डिजिटल मुरीदों की बदतमीज़ी पे पानी फेर दिया, कहा कि नहीं, मेरी वो पिछली बात जो है वो ठीक नहीं थी, काली वीगो आई है, काली गाड़ी आई है मुजाहिरीन के दरमियान, उसके बाद जो है वो फायरिंग हुई है। यानी उसके बाद कल की बात ले ले, यानी उस्मान काकड़ की बात कैसे कैसे दुरुस्त साबित हो रही है। अब कल के जलसे में साहिब ने लीडर बन के लरोबर के नारे के मानने वालों को ये धमकी दी, यानी और तो कोई दलील नहीं है, कोई दलील बात नहीं है, कहा कि मुझे ऐसी नंगी गालियाँ आती है कि आप अपनी माँ के नाम जो है वो भूल जाएंगे। तो साहिब जैसे जैसे मुंह खोलता जा रहा है, इनकी हैसियत जो है वो कौम के सामने आ रही है। अगर कोई लरोबर के नारे को मानने वाला है तो उसने ना चाहते हुए उस्मान काकड़ के रास्ते पे चलना होगा। उस्मान काकड़ के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलानी होगी, वरना साहिब की किस किस बात को जो है आप डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। साहिब तो खुल के सामने आ रहा है, यानी पंजाबी सेमार की बात को ये नहीं मान रहे, डिफरेंट लाइन को ये साहिब नहीं मान रहे, फौजी तर्जुमान बर के सामने आ रहा है, और कभी जिहाद का नाम, कभी मरियम नवाज़ को इनकलाबी लीडर पेश करना, कभी मौलाना को पता नहीं हज़रत फला पेश करना। साहिब की ज़हनी कैफियत जो है उस पे हम एतराज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल रिक्वेस्ट और दरख्वास्त ये है कि डिजिटल मुरीदों, साहिब की हर बात को मानने के लिए नहीं होती, आप इख्तलाफ रख सकते हैं। अगर आप लरोबर के नारे को मानते हैं तो ना चाहते हुए उस्मान काकड़ के रास्ते पे चलना होगा। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही सही, मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।